यह एक ठंडी शरद ऋतु की शाम थी जब सारा और उसके दोस्तों ने जंगल में एक पुराने कैबिन में सप्ताहांत बिताने का फैसला किया। एक ऐसा स्थान जिसे भूतिया माना जाता था। यह कैबिन सारा के दिवंगत दादा का था जो वर्षों से एकांत में रह चुके थे। इसके चारों ओर की डरावनी कहानियों के बावजूद समूह ने इसे एक साहसिक कार्य के रूप में देखा। जब वे जंगल में गहराई में ड्राइव कर रहे थे, पेड़ घने होते गए। उनकी शाखाएं काले आकाश के खिलाफ कंकाली उंगलियों की तरह मुड़ गईं। सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, जिससे लंबे साए सड़क पर नाच रहे थे। कार में उत्साहित बातचीत हो रही थी, लेकिन उन पर एक अजीब सा डर मंडरा रहा था। जब वे कैबिन के पास पहुंचे, इसका पुराना लकड़ी का बाहरी हिस्सा और टूटे हुए खिड़कियां इसे एक डरावनी उपस्थिति दे रही थी। जैसे ही उन्होंने कैबिन के दरवाजे को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें पीछे धकेलता है और उन्हें अंदर जाने से रोकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम भी YouTube पर ग्रो कर सकें। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है हमारे लिए। चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं कहानी की ओर। भूतिया संपत्ति में आपका स्वागत है, सारा ने मजाक करते हुए कहा। माहौल को हल्का करने की कोशिश की। उसके दोस्तों ने हंसते हुए जवाब दिया, लेकिन हंसी में एक खोखलापन था। उन्होंने पार्क किया और अपने बैग उतारे। हवा में गीली मिट्टी और सड़न की गंध थी। भीतर कैबिन अंधेरा और धूल भरा था, जिसमें मकड़ी के जाले और सीसाम की गंध थी। चूल्हा ठंडा था और फर्नीचर सफेद चादरों से ढका हुआ था, जैसे कि यह वर्षों से अनुपस्थित था। उन्होंने जल्दी से रात के लिए तैयार किया। अंधकार को दूर करने के लिए मोमबत्तियां जलाईं। जब वे एक अस्थायी रात के खाने के चारों ओर इकट्ठा हुए, सारा ने अपने दादा के बारे में कहानियां साझा की। वह एक अजीब आदतों वाले व्यक्ति थे, अक्सर खुद से बात करते हुए और अजीब समय पर जंगल में घूमते हुए देखे जाते थे। कहानियां तब मोड़ ले लीं जब सारा ने फुसफुसाते हुए साए का जिक्र किया। यह एक घटना थी जिसे स्थानीय लोगों ने अनुभव किया था। अंधेरे आकार जो आपकी दृष्टि के किनारों में चलते थे, रहस्यमय भाषा में रहस्य फुसफुसाते थे जो हड्डियों को ठंडा कर देते थे। तुम हमें डराने की कोशिश कर रही हो, मार्क समूह का नास्तिक हंसते हुए बोला, लेकिन उसकी हिम्मत ने उन्हें कुछ संतोष नहीं दिया। उन्होंने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया और अपने कमरों में चले गए। अगले सुबह समूह ने पाया कि कैबिन एक घने कोहरे में ढका हुआ था। हवा भारी और स्थिर थी, जिससे बाहर का जंगल दम घुटने जैसा महसूस हो रहा था। उन्होंने बाहर जाकर जांच करने का फैसला किया, लेकिन पिछले रात की फुसफुसाहटें उनके दिमाग में बनी रहीं। जंगल में एक अंधेरे रास्ते की ओर इशारा करते हुए समूह के चेहरों पर चिंता और जिज्ञासा के भाव साफ नजर आ रहे थे। उनके दिलों में अनिश्चितता थी, लेकिन उनके कदम आगे बढ़ते गए, जैसे उन्हें उस छाया की ओर खींचा जा रहा हो। फिगर ने अचानक गहरे जंगल में कदम रखा और समूह के सभी सदस्यों ने एक साथ उसकी दिशा में देखा। उनकी सांसें तेज हो गईं जब उन्हें जंगल में दूर से हंसने की आवाज सुनाई दी, जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। जब वे जंगल में घूम रहे थे, तब उन्होंने एक पुराना कुआं पाया, जिसके पत्थर काई और बेलों से ढके हुए थे। सारा की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई जब वह इसके पास गई। कहा जाता था कि उसके दादा ने इस कुएं का इस्तेमाल काले अनुष्ठानों के लिए किया था और कई स्थानीय लोग इसके बाद गायब हो गए थे। चलो एक पत्थर फेंकते हैं, एमिली ने कहा, माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए। मार्क ने एक पत्थर उठाया और उसे कुएं में फेंक दिया, जिस पर एक अजीब गूंज गूंजी। वे एक पल के लिए रुके, लेकिन सामान्य चुप्पी के बजाय गहराई से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जो उनके कलेजे में ठंडक पैदा कर गईं। सारा ने धीरे धीरे सिर घुमाया और जंगल की ओर देखा, जैसे उसे किसी के देखने का एहसास हुआ हो। एमिली ने धीरे से कहा, क्या तुमने आवाज सुनी? मार्क ने सिर हिलाया। उसका चेहरा मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ था। वे सभी इस अनजान कुएं की ओर खींचे चले जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य बल उन्हें बुला रहा हो। ठीक है, ये क्रीपी है, मार्क ने कहा पीछे हटते हुए।
उन्होंने कैबिन लौटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे चले उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। पेड़ों के बीच साए फड़फड़ा रहे थे और फुसफुसाहटें उनके पीछे चल रही थीं। उस रात कैबिन का माहौल बदल गया। फुसफुसाहटें तेज और अधिक जोरदार हो गईं। वे अब केवल गूंज नहीं थीं, वे दीवारों से निकलने लगी थीं। सारा सोने में असमर्थ कैबिन में घूमने लगी, पुरानी पारिवारिक चित्रों की ओर आकर्षित होते हुए। उसके दादा की आंखें उसके पीछे की ओर देख रही थीं, दुहक और चेतावनी का मिश्रण। सारा ने चित्र के करीब जाकर उसके दादा की आंखों में झांकने की कोशिश की, जैसे वे उसे कोई राज बता रहे हों। कमरे में ठंडक बढ़ गई थी और चारों ओर एक अजीब सी सन्नाटा छा गया था। जैसे ही उसने चित्र को छुआ, एक जोर का फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज उठा, हमेशा सतर्क रहना सारा। यह सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे मुड़ी और देखा कि दरवाजे के पास एक हल्की छाया खड़ी थी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक रसोई से एक तेज धमाका हुआ। समूह दौड़कर देखने गया, केवल यह पता लगाने के लिए कि मेज उलटी पड़ी थी और मोमबत्तियां बुझ गई थीं। आतंक फैल गया क्योंकि उन्होंने घटनाओं को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की। मार्क ने सुझाव दिया कि वे निकल जाएं, लेकिन सड़कें अब घने कोहरे में लिपटी थीं, जो नेविगेट करना लगभग असंभव था। उस रात उन्होंने जोड़ों में सोने का फैसला किया। सारा और एमिली ने एक कमरा साझा किया, जबकि मार्क और जेक ने दूसरे कमरे में। जब वे बिस्तर में लेटे थे, फुसफुसाहटें लौट आईं, तेज और अधिक आक्रामक। अब वे शब्दों में बदलने लगीं, मदद के लिए प्रार्थनाएं, पीड़ा की चीखें। कमरे के कोनों में साए हिलने लगे, ऐसे आकार बनाते हुए जो उनके दिलों को तेजी से धड़कने पर मजबूर कर रहे थे। सारा और एमिली ने एक दूसरे को देखते हुए डरते हुए कहा कि उन्हें यह सब बेतुका लग रहा था। मार्क और जेक ने अपने दरवाजे को मजबूती से बंद किया, जबकि कमरे में बढ़ती हुई छायाएं उन पर काबू पाने की कोशिश कर रही थीं। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और चारों ने सन्नाटे में एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह सिर्फ उनकी कल्पना थी या कुछ वास्तव में उन्हें परेशान करने के लिए बाहर था? थी सारा की आंखें भय से भरी हुई हैं। जब वह जर्नल को मजबूती से पकड़ती है, उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, जैसे कि छायाएं अटारी के फर्श पर फैली हुई प्रतीत होती हैं। सुबह में सारा ने फर्श के नीचे एक धूल भरा जर्नल पाया। यह उसके दादा का था और इसमें उनके पागलपन में गिरने के बारे में प्रविष्टियां थीं। उन्होंने फुसफुसाहटों के बारे में लिखा, यह दावा करते हुए कि वे उन आत्माएं थीं जो दुनिया के बीच फंसी हुई थीं, मुक्ति की तलाश में। उन्होंने उन अनुष्ठानों के बारे में लिखा जो उन्होंने उनके साथ संवाद करने के लिए किए थे, उनकी पीड़ा को समझने के लिए बेताब। जितना अधिक सारा पढ़ती गई, उतना ही उसे एहसास हुआ कि उसके दादा केवल सायों से बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने कुछ अंधेरे और दुष्ट चीजों के लिए एक दरवाजा खोल दिया था। अंतिम प्रविष्टि ने उसे सिहरन में डाल दिया। वे यहां हैं और वे मुझसे कुछ चाहते हैं। मुझे डर है कि मैं कभी नहीं भाग पाऊंगा। इसे समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित समूह ने रहने के कमरे में अंधकार का सामना करने के लिए इकट्ठा किया। उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं और हाथ पकड़े जर्नल से एक मंत्र का पाठ करते हुए, यह उम्मीद करते हुए कि वे फुसफुसाहटों को हमेशा के लिए भगा सके। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, तापमान गिर गया और साए उनके चारों ओर एक चक्राकार द्रव्यमान बन गए। फुसफुसाहटें शोरगुल में बदल गईं, उनकी आवाजें डूब गईं। हमें छोड़ दो, हमारी मदद करो, वे चिल्लाए। कमरा हिलने लगा और मोमबत्तियां बेतरतीब ढंग से जलने लगीं। सारा ने महसूस किया कि उसके आत्मा में एक खींचातानी हो रही है, जैसे कि साए उसे खींचने की कोशिश कर रहे हों। समूह ने एकजुट होकर अंधकार के खिलाफ खड़ा होने का प्रयास किया। उनके हाथ एक दूसरे के चारों ओर कसकर लिपटे हुए थे। जैसे ही समूह ने अपना मंत्र पढ़ना जारी रखा, साए हिलने डुलने लगे, जैसे वे किसी शक्ति के खिलाफ जूझ रहे हों। जब ऐसा लगा कि वे अंधकार द्वारा निगल लिए जाएंगे, सारा ने अपने दादा के शब्दों को याद किया,
जो प्यार और क्षमा के बारे में थे। उसने अराजकता में चिल्लाकर कहा, हम तुम्हें माफ करते हैं, हम तुम्हें मुक्त करते हैं। उसकी आवाज शोर को चीरते हुए गुजरी और साए रुक गए। सारा ने हर आउंस की शक्ति के साथ शब्दों को फिर से दोहराया और धीरे धीरे फुसफुसाहटें फीकी पड़ने लगीं। साए सिकुड़ने लगे कमरे के कोनों में पीछे हटते हुए, जब तक वे पूरी तरह से गायब नहीं हो गए, केवल चुप्पी के साथ छोड़ते हुए। सारा की आंखों में चमक आ जाती है और वह मुड़कर अपने दादा के चित्र की ओर देखती है, महसूस करते हुए कि उसकी शक्ति और प्रेम ने अंधकार को हरा दिया है। सारा ने महसूस किया कि उसके दादा के शब्दों में प्रगति की शक्ति थी और उसने अंधेरे को पछाड़ने के लिए अपने दिल में प्यार का एक नया स्तर खोजा। सारा ने खिड़की के बाहर देखा, जहां जीवन की सुंदरता उसकी ओर बुला रही थी, और उसने महसूस किया कि वह अब अंधकार से पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। सारा ने कैबिन के दरवाजे पर खड़े होकर जंगल की ओर देखा। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, जैसे वह सोच रही हो कि वह कब लौटेगी। एक छोटे पुराने फोटो में उसके दादा की छवि थी, जो उसकी मुट्ठी में कसकर बंद थी। कैबिन और आसपास की प्रकृति पीछे की तरफ धुंधली थी। थके हुए लेकिन राहत महसूस करते हुए समूह फर्श पर गिर गया, पैंटिंग। कैबिन में जो दमनकारी वजन था वह हल्का हो गया और बाहर सूरज ने कोहरे को चीर दिया। उन्होंने जाना कि उन्होंने न केवल फंसी आत्माओं को मुक्त किया था, बल्कि खुद को भी वर्षों से कैबिन को परेशान करने वाले अंधकार से मुक्त किया था। जैसे ही वे जाने के लिए पैक कर रहे थे, सारा ने कैबिन पर एक आखिरी नजर डाली। फुसफुसाहटें चली गई थीं, लेकिन उसे उन आत्माओं के साथ एक स्थायी संबंध महसूस हुआ जो वहां सफरिंग कर रही थी। उसने एक दिन लौटने की कसम खाई, अपने दादा की याद को सम्मानित करने और फुसफुसाते हुए सायों से सीखे गए पाठों को निभाने के लिए। जैसे ही वे वहां से चले गए, कैबिन उनके पीछे जंगल में फीका पड़ गया, लेकिन वे जानते थे कि कहानियां जीवित रहेंगी। अगली साहसिक आत्माओं की प्रतीक्षा कर रही थीं, जो जंगल के रहस्यों को उजागर करने की हिम्मत करेंगी। और कहीं जंगल की गहराई में फुसफुसाहटें बनी रहीं, अब और भी नरम सुनने वालों के लिए एक चेतावनी और एक अनुस्मारक कि कुछ साए ऐसे होते हैं जिन्हें अनदेखा करना ही बेहतर होता है। सबसे साहसी व्यक्ति अपनी कहानियों को लेकर लौटते हैं, लेकिन कुछ ही वास्तव में जंगल की गहराइयों में उतरने का साहस दिखाते हैं। रास्ते में वे अजीब आवाजें सुनते हैं जो उन्हें पुरानी किंवदंतियों की याद दिलाती हैं, जिसमें एक खतरनाक रहस्य छिपा होता है। जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता है, साहसी आत्माएं अपने दिलों में डर और उम्मीद लिए आगे बढ़ती हैं, अनसुलझे रहस्यों की खोज में। उनके चारों ओर हवाएं फुसफुसाती हैं, जैसे जंगल उन्हें चेतावनी दे रहा हो कि हर रहस्य को उजागर करना सुरक्षित नहीं होता।